हेलो एवरीवन, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके आसपास कैसे ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस या बर्ड्स हैं? क्या वो सब एक तरह के हैं या उनमें वैरायटी है? हमारा भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे हमें अनेकों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। हमारी कंट्री इंडिया 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में से एक है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज वो होती हैं जहाँ बहुत तरह के प्लांट्स, एनिमल्स मिलते हों। इंडिया में 47,000 तरह के प्लांट स्पीशीज हैं, जिसकी वजह से लैंड डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे है और एशिया में 4th पोजीशन में। समझ रहे हो, 47,000 अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं इंडिया में। तो इसमें क्या हुआ, प्लांट्स ही तो हैं। समझो, जितने ज्यादा अलग अलग ट्रीज उतने ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। And we all know आयुर्वेदा में we use so many medicinal plants, isn't it? तो कितना अच्छा है, हमारे पास इतने ज्यादा वैरायटी है। इंडिया में 90,000 से ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स भी हैं और बहुत तरह की फिशेस जो कि मरीन और फ्रेश वाटर में रहती हैं। So what is flora and fauna? Just remember it like this. Flora, फ्लावर कहाँ होगा? प्लांट्स में। तो फ्लोरा इज प्लांट्स इन अ रीजन। फाउना में ए आता है, सो ए से एनिमल्स, सो फाउना इज एनिमल्स। तो जब हम फ्लोरा बोल रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और जब हम फाउना बोल रहे हैं तब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिया में अलग अलग तरह के फ्लोरा और फाउना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीफ की, क्लाइमेट की। सो लेट्स सी ये दोनों कैसे अफेक्ट करते हैं कि किस तरह का फ्लोरा और फाउना मिलेगा हमें इंडिया में। क्लाइमेट में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे: टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर कम होगा तो हमें अलग तरह के जानवर मिलेंगे और प्लांट्स मिलेंगे, और अगर ज्यादा होगा तो हमें अलग तरह का फ्लोरा और फाउना मिलेगा। फोटो पीरियड या फिर सनलाइट, कितनी सनलाइट हमें मिलती है या कितने टाइम के लिए सनलाइट हमें मिलती है। आपको नहीं लगता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन के लिए? बिल्कुल है ना। तो ये सनलाइट कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है आप कौन से लैटिट्यूड में रहते हो। इक्वेटर पे ज्यादा होगी, पोल्स पे कम। एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कितना फोटो पीरियड होगा। सीजन्स या फिर दिन कितने टाइम के लिए है, इस सब के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका वेजिटेशन। तो फोटो पीरियड कैसे अफेक्ट करता है? जितनी ज्यादा देर तक हमें सनलाइट मिलेगी उतना ही ज्यादा ट्रीज ग्रो होते हैं। तो जहाँ कम सनलाइट मिलेगी वहाँ पे ट्रीज छोटे होंगे, जहाँ पे ज्यादा सनलाइट मिलेगी वहाँ पे ट्रीज बड़े होंगे। प्रेसिपिटेशन, इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल हमें साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है या फिर रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे फॉरेस्ट डेंस होता है, घने होते हैं, एज कम्पेयर टू वो जगह जहाँ कम रेनफॉल होती है। कभी सोचा है फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी वो कभी डिप्लीट नहीं होंगे और हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। कैसे? कभी नोटिस किया है गर्मी के टाइम पे जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ हमें कम गर्मी लगती है। सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट, स्ट्रीम के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, बहुत तरह की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, बहुत सी कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, विंड को भी कंट्रोल करते हैं और इनकी वजह से बारिश भी होती है। ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। इतना सारा कुछ करते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए, बट हम क्या कर रहे हैं? हम इन सब में चेंजेस ला रहे हैं। कैसे? ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, यानी हम क्या कर रहे हैं कि इन फॉरेस्ट को काट कर ये लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है बट फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है। माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग, इन सब की वजह से फॉरेस्ट कवर बहुत कम हो रहा है। यानी हमने वेजिटेशन को मॉडिफाई कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है, या फिर ह्यूमंस के होने की वजह से ये सारी वेजिटेशन डिग्रेड हो गई है। इन शॉर्ट, हमने वेजिटेशन का सत्यानाश कर दिया है। नाउ लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट रिलीफ में हम लैंड और सॉइल की बात करेंगे। लैंड अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीकों से। आपको क्या लगता है प्लेन्स, प्लेटो, माउंटेन में सेम तरह का वेजिटेशन होता है? तो डिपेंडिंग ऑन कैसा आपका लैंड है वैसा ही होगा वेजिटेशन। सॉइल भी अलग अलग तरह के होते हैं और जिस तरह का सॉइल होगा उस तरह की वेजिटेशन। डेजर्ट में होता है सैंडी सॉइल, जिसकी वजह से वहाँ पे कैक्टस या थॉर्नी बुशेस होती हैं, जबकि डेल्टा पे यानी उस जगह जहाँ रिवर मिलती है ओशन के पास, वहाँ का सॉइल वेट होता है, मार्शी होता है, और यहाँ पे होते हैं मैनग्रोव्स। हिल की बात करें तो यहाँ पे जो सॉइल की डेप्थ होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे होते हैं कोनिकल ट्रीज। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, क्लाइमेट और रिलीफ में कितनी वैरायटी है इंडिया में, इसलिए इंडिया में अलग अलग तरह के हमें फ्लोरा और फाउना मिलते हैं, पर तभी कुछ एरिया में सिमिलैरिटी तो होगी। इसलिए हमने इंडिया को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन कैसी वेजिटेशन होती है वहाँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ये होता है उन एरियाज में जहाँ जोरों की बारिश होती है, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल या उससे ज्यादा, और यहाँ पे पूरे साल ऐसा ही मौसम रहता है। और जो ड्राई सीजन होता भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। तो ड्राई सीजन नहीं है, यानी ट्री को पूरे साल पानी मिलता है और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऑफ कोर्स लीव्स ड्राई होंगी और वो गिरेंगी, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर मौसम नहीं है जहाँ पे ये सारी पत्तियां गिरा दे। धीमे धीमे करके पत्तियां गिरती हैं, एक बार में नहीं। तो ये पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ के ट्रीज की हाइट लगभग 60 मीटर या उससे ज्यादा की होती है। और क्योंकि यहाँ वार्म और वेट सीजन ज्यादातर टाइम रहता है, इसलिए यहाँ हर तरह की वेजिटेशन रहती है, यानी ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं और क्रीपर्स भी होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, असम के अपर पार्ट्स में और तमिलनाडु के कोस्ट में। कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज जो कि इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। और जो एनिमल्स हमें इन फॉरेस्ट में मिलते हैं वो है एलिफेंट, मंकी, लीमर एंड डियर। और हमें यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस भी हमें दिखते हैं असम और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन और स्नेल भी हमें मिलते हैं जंगलों में। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट में से एक है। ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और यहाँ साल भर बारिश नहीं होती, तो पानी की कमी होती है और पेड़ सरवाइव कर पाए इसलिए ट्रीज अपनी सारी लीव्स शेड कर देते हैं कुछ हफ्तों के लिए। तो कुछ एरिया में ज्यादा बारिश हो सकती है, कुछ में कम, तो इसलिए इन फॉरेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस में। मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालय की फुटहिल्स में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप पे। इन फॉरेस्ट में हमें सबसे ज्यादा टीक मिलता है, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ड्राई डेसिडुअस में 70 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। ये हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेटो के उस पार्ट में जहाँ पे बारिश होती है और बिहार और यूपी में। यहाँ पे हमें टीक, साल, पीपल और नीम मिलते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उनको काट के इन एरिया को कल्टीवेशन के लिए यूज किया गया है और कुछ पार्ट्स में ग्रेजिंग होती है। इन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हमें मिलते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, एलिफेंट और डियर। यहाँ पे बहुत तरह की बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स और टॉर्टॉइज भी हमें मिलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स उन जगह पे जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, उन जगह पे हमें थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। इस तरह की वेजिटेशन कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सूखे एरियाज में जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिलते हैं। यहाँ पे जो हमें प्लांट्स मिलते हैं वो है अकेशिया, पाम, यूफोरबियास और कैक्टाई। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं इनके रूट्स काफी लंबे होते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर पाएं। स्टेम सक्यूलेंट होते हैं ताकि ये वाटर को कंजर्व कर सकें। लीव्स जो होती हैं वो थिक होती हैं और छोटी होती हैं ताकि इवेपोरेशन कम हो। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं रैट्स, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करने से पहले लेट्स लुक एट द अर्थ। देखो, इक्वेटर की तरफ क्या होता है, गर्मी होती है, पोल्स की तरफ ठंडी। ज्यादा आपको फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, इक्वेटर की तरफ। सिमिलरली जब हम माउंटेन की बात करते हैं तब जो माउंटेन का लोअर रीजन है वहाँ हमें ज्यादा पेड़ मिलते हैं और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं हमें पेड़ की वैरायटी में फर्क दिखता है और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी। तो 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे हमें माउंटेन में वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे ओक्स और चेस्टनट। 1500 से 3000 मीटर पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं और ये कोनिफेरस ट्रीज होते हैं जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर। ये जो फॉरेस्ट है ये हमें हिमालय की सदर्न स्लोप्स पे मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, सदर्न स्लोप पे है, नॉर्दर्न में क्यों नहीं है? तो रिमेम्बर क्लाइमेट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि सदर्न जो स्लोप है हिमालय की वहाँ पे हमें मॉनसून दिखता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्दर्न स्लोप में। इसकी वजह से सदर्न स्लोप पे होते हैं फॉरेस्ट, नॉर्दर्न में कुछ नहीं होता। अगर हम माउंटेन से और भी ऊपर जाते हैं तो हमें टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है। और भी ऊपर जाते हैं यानी 3600 मीटर्स के ऊपर तब हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलते हैं। माउंटेन्स में क्या होता है, यहाँ पे नोमैडिक कम्युनिटीज होती है। नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मोस्टली ये वो लोग करते हैं जिनके पास एनिमल्स होते हैं। ऐसे करते हैं गुज्जर्स और बकरवाल। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं माउंटेन में तो हमें मॉसेस और लाइकेंस मिलती हैं जो कि तुंद्रा वेजिटेशन का पार्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटेलोप, जैकॉल, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा। मैनग्रोव फॉरेस्ट
मैनग्रोव हमें मिलता है कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरिया में क्या होता है कि जो रिवर होती है वो हमारी पूरी कंट्री का सफर तय करके जाती है ओशंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर का पानी नमकीन नहीं होता बट ओशन का पानी इज वेरी सॉल्टी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, यहाँ पे कौन सा प्लांट टॉलरेट कर पाएगा ऐसी चीजें। ऊपर से कोस्टल एरिया में आते हैं टाइड्स, यानी कभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कोस्ट पे, कभी बहुत कम हो जाता है। ऐसे में कौन सा प्लांट इन सब चीजों को टॉलरेट कर पाएगा? ये कर पाते हैं मैनग्रोव ट्रीज। मैनग्रोव के जो रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। तो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा, इन सब जगह हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ हमें सुंदरी ट्री मिलते हैं जो कि बहुत ही ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर बनाते हैं। यहाँ हमें पाम, कोकोनट, क्योरा ये सब भी मिलते हैं। यहाँ का सबसे फेमस एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, और हमें यहाँ पे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक्स भी मिलते हैं। तो इंडिया में कितनी ज्यादा वेजिटेशन है, कितना ज्यादा वैरायटी है फ्लोरा फौना में। तो इसके पहले कि हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, जानते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट की कम्युनिटी है जो कि नेचुरली उस जगह पे उगी है बिना किसी ह्यूमन के हेल्प की। तो इसलिए जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं, जो हमने फॉरेस्ट को काट के जो क्रॉप्स उगाई हैं, वो वेजिटेशन होती है, नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती। और नेचुरल वेजिटेशन जिसको ह्यूमंस ने हेल्प नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं, और जिसको बहुत टाइम तक ह्यूमंस ने डिस्टर्ब भी नहीं किया है, इसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। और क्योंकि ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दूसरे बाहर से हम लोगों ने प्लांट्स मंगा के नहीं उगाए हैं, तो ये प्योरली इंडियन स्पीशीज है। तो जो वर्जिन वेजिटेशन होती है इंडिया में, उनको हम एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज कहते हैं। तो जो हम बाहर से स्पीशीज मंगा के लगाते हैं वो होते हैं एक्सोटिक स्पीशीज, पर जो इंडिया के खुद के हैं वो हैं एंडेमिक स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ, जैसे इंडिया में ढेर सारे फ्लोरा हैं वैसे ही ढेर सारे फाउना भी हैं। 90,000 एनिमल्स स्पीशीज है इंडिया में। 2000 से भी ज्यादा बर्ड्स की वैरायटी है। बहुत सारी हैं फिशेस की, जो कि पूरे वर्ल्ड के स्टॉक का 12% है। 5 to 8% वर्ल्ड के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी इंडिया में मिलते हैं। मैमल्स में सबसे बड़ा जानवर है एलिफेंट। ये मिलता है हमें केरला में, कर्नाटका में और असम के हॉट वेट फॉरेस्ट में। वन हॉर्न राइनोसेरस भी हमें मिलता है असम और वेस्ट बंगाल की स्वम्पी और मार्शी लैंड में। रन ऑफ कच्छ में मिलता है हमें वाइल्ड एस। थार डेजर्ट में मिलता है कैमल। इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंघा, गजेल और भी कई तरह के एनिमल्स मिलते हैं हमें इंडिया में। इंडिया वर्ल्ड में एक लौती कंट्री है जहां दोनों टाइगर और लायन मिलते हैं। इंडियन लायन का नेचुरल हैबिटेट गिर फॉरेस्ट है गुजरात में। टाइगर्स हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश, सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है, और हिमालयन रीजन में। हिमालयस में बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में रह सकते हैं। लद्दाख में जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम ठंडी होती है, यहाँ पे याक रहती हैं। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड डॉग्स, टिबेटन एंटेलोप, भराल, वाइल्ड शीप, कियांग, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा भी मिलते हैं यहाँ। रिवर, लेक्स और कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। बर्ड लाइफ भी बहुत कलरफुल है इंडिया में। पीकॉक्स, पीजन्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स और पिजन्स फॉरेस्ट और वेटलैंड में मिलते हैं। इंडिया में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जैसे साइबेरिया से आती है साइबेरियन क्रेन। जैसे विंटर के समय जहाँ पे वो रहती हैं साइबेरिया में, वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, तो इसे साइबेरियन क्रेन ढेर सारी मात्रा में इंडिया में आती है। रन ऑफ कच्छ में, जो कि बहुत फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। ऐसी जगह जहाँ डेजर्ट सी से मिल रहा है, वहाँ आती है फ्लेमिंगो बहुत सी संख्या में, और नेस्ट माउंट्स बनाती हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं वहाँ पे। और भी कई एरियाज है कंट्री में जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। इवन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए इन सबकी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इतना एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गए हैं। 1300 प्लांट्स की स्पीशीज एंडेंजर्ड है, यानी ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, और 20 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा खत्म हो चुके होंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। बहुत से एनिमल्स भी एंडेंजर्ड हो गए हैं और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। तो इन सबके कॉजेज क्या क्या हैं? हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, पोल्यूशन, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन, जिसकी वजह से अगर एलियन स्पीशीज ज़्यादा डोमिनेटिव होंगे तो वो हमारे खुद के प्लांट्स को ख़त्म कर सकते हैं। रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, इन सब की वजह से इम्बैलेंस होता है। तो हमारे इन फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। बायोस्फीयर में हम एरिया को डिवाइड करते हैं और हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस रीजन में हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इन 18 में से
10 बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ये हैं सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमरही, अमरकंटक। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी है बोटानिकल गार्डन्स के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी बहुत सारी इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल गार्डन्स हमारे नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम सबको भी हमारे इस इकोसिस्टम की महत्वता को समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इस इम्पोर्टेंस को समझें और हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हैव अ ग्रेट डे। बाय।